स्वागत है आपका एक बार फिर से परीक्षावाणी यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, उसमें हम देख रहे थे वर्ग निकालना सीख रहे थे। तो हमने 2 अंक की संख्या का वर्ग और 3 अंक की संख्या का वर्ग और 5 से अंत होने वाली संख्या का वर्ग सीखा था। तो एक बार उनको फिर से देख लेते हैं, 1-2 एग्जाम्पल लेकर। तो हम पहले देख लेते हैं 2 अंक की संख्या का वर्ग निकालना। 2 अंक की संख्या का वर्ग। पहले देख लेते हैं 87 का। ये 2 अंक की संख्या है, इसका वर्ग कैसे निकालेंगे ये हमने पढ़ाया था। तो इसका हम बोलते हैं दोनों अंक का आपस में गुणा करके 2 गुना कर देना है। तो 8 × 7 × 2, इसको 2 गुना करना है। फिर इसका 7 का वर्ग लिखना था और 8 का वर्ग। फिर ये वाली संख्या का गुणा करके हमको यहाँ इकाई से अंक एक अंक छोड़कर यहाँ पे जोड़ देना था। तो इसका आ जाएगा 56 × 2 112। तो ये 112 हम यहाँ पे जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 9 4 2 6 4 1 5 6 1 7 75 69। इसका आंसर आ जाएगा 87 का वर्ग का। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। सिक्सटी 61 का। तो ये आपस में संख्या का गुणा करके 2 गुना कर देते थे। 6 × 1 × 2। इसका वर्ग 01, 2 अंक में लिखना है इसका वर्ग 2 अंक में, और इसका भी 2 अंक में। ये 36 हो जाएगा। इकाई से एक अंक छोड़कर ये वाली संख्या का गुणा जोड़ देते थे, ये 12 आएगा। यहाँ पे 12 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1 2 7 3 37 0 37 21 61 का वर्ग। इसके बाद मैंने पढ़ाया था 3 अंक की संख्या का वर्ग करना, उसको भी देख लेते हैं 2 एग्जाम्पल लेकर। तीन अंक की संख्या का वर्ग करना। तो 3 अंक की संख्या पहला ले लेते हैं 107, इसका वर्ग। तो इसका वर्ग इसमें भी वही था, लास्ट से 2 का जोड़ा बनाते हैं। फिर ये संख्या का आपस में गुणा करके 2 गुना कर देते हैं। तो 1 × 07 × 2 ये होता था। फिर इसका वर्ग, इसको तीन पार्ट में कर लेते हैं, 3 भागों में लिखेंगे। 2 यहाँ पे अंक आएंगे, 2 यहाँ पे अंक आएंगे, 2 यहाँ पे अंक आएंगे। तो 7 का 49 हो जाएगा आपका। 1 का यहाँ पे आ जाएगा 01, 1 का स्क्वायर 01। अब यहाँ पे लिखेंगे ये वाली संख्या गुणा करके, तो इसका आ जाएगा 14 यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको इकाई से 2 अंक छोड़ना है, ये हो जाएगा 49141, 114 49 इसका उत्तर आ जाएगा। दूसरा देख लेते हैं 312, इसका वर्ग। 2 का जोड़ा बनाएंगे लास्ट से, ठीक है। अभी अंकों का आपस में गुणा कर देंगे, गुणा करके 2 गुना कर देंगे। 3 × 12 × 2 ये इसका बार 144 इसका वर्ग 3 बार में लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 3 का वर्ग यहाँ पे लिखेंगे, ये बीच की संख्या छोड़ेंगे। 3 का वर्ग 09। अब ये वाली संख्या गुणा करके यहाँ पे इकाई से 2 अंक छोड़ेंगे, ये वाले 2 अंक छोड़ के यहाँ पे जोड़ देंगे। तो ये आ जाएगा 72। तो 72 यहाँ पे जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 4 4, और ये हो जाएगा 3, ये 7, और ये 9, 97 344। ये पिछली 2 क्लासों में मैंने पढ़ाया था।
अगर आपने नहीं देखा तो इधर आई बटन में दे दूंगा क्लास, तो आप देख लीजिएगा। तो इसके बाद मैंने पढ़ाया था पाँच से अंत होने वाली संख्या का वर्ग, उसको भी देख लेते हैं। पाँच से अंत होने वाली संख्या का वर्ग। तो इसको लिख लेते हैं। पहले देखिए 105 लिख लेते हैं, ठीक है। इसका वर्ग कैसे निकालेंगे? 5 का 25 मैंने बताया था कि 5 का 25 ये हमेशा आएगा आपका। अभी यहाँ पे ये संख्या बच गई, इससे बड़ी एक संख्या जो ये बच गई संख्या, इससे एक बड़ी संख्या ले लेंगे, उसका आपस में गुणा कर देंगे इसमें। तो 11 दहम 110, ये आपका 110 25 इसका आंसर हो जाएगा। और ले लेते हैं, ऐसा आपका ये हो गया 1005 इसका वर्ग। ये 5 का तो 25 आपको पता है, 25 होगा, ठीक है। अभी ये वाली संख्या जो है, इससे एक बड़ी संख्या ये होगा 1000, 1000 से एक बड़ी संख्या लेकर इसमें गुणा कर देंगे, तो इसका हो जाएगा ये, इतना इसका आंसर आ जाएगा। 100 25 इसका वर्ग हो जाएगा, ऐसा मैंने आपको बताया था। अब आज हम देख लेते हैं वर्गमूल निकालना। वर्गमूल हम उसी का निकाल सकते हैं जो पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या अगर नहीं होगी तो हम उसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते। तो पहली संख्या ले लेते हैं हम, छोटी संख्या लेते हैं 289, इसका वर्गमूल, ठीक है। इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? तो हम ये लास्ट से 2 का जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। अब इसका इकाई का अंक जितना है, इकाई का अंक इसमें 9 है, तो वर्ग में जिसका भी इकाई का अंक 9 आएगा वही हम यहाँ संख्या लिख देंगे। जैसे 3 का इकाई के अंक में 9 होता है, 3 का वर्ग हम करेंगे तो 9 होता है, ठीक है। एक ये संख्या मिल गई। एक 7 का वर्ग में इकाई का अंक कितना होगा? 9, इसमें भी 9 आ रहा है, यहाँ भी 9 है, तो हम लिख देंगे 3 और 7, यहाँ पे लिख देंगे 3 और 7, ये 2 संख्या हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे 2 बचा, 2 को हम कंपैरिजन करेंगे, 2। अब यहाँ पे एक संख्या आएगी, यहाँ पे ऐसी संख्या लिखना है कि जिसका वर्ग 2 से ज़्यादा ना हो, ऐसी संख्या यहाँ पे लिखना है जिसका वर्ग 2 से ज़्यादा ना हो। तो 1 का वर्ग तो 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, तो ये 4 ज़्यादा हो गया 2 से, इसलिए हम एक ये वाली संख्या लिखेंगे 1। यहाँ पे भी 1 लिख देंगे, यहाँ पे भी लिखते हैं। अब ये दोनों संख्याएं इसका वर्ग हो सकती हैं, लेकिन अब इसके हम कंपैरिजन करेंगे इस 1 से। इस 1 से बड़ी संख्या क्या होती है? 2। 2 × 1 कर देंगे, इसका जो गुणा आएगा 2 आएगा, 2 से इसका कंपैरिजन करेंगे, इस 2 से इसका कंपैरिजन करेंगे, या तो इसके बराबर हो, जो कि बराबर है, या तो इससे बड़ी या छोटी हो। तो बराबर अगर है तो ये इस संख्या में और इस संख्या में जो बड़ी संख्या होगी वही इसका वर्ग हो जाएगा। यानी कि अगर वो बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये वाली संख्या इसका वर्ग हो जाएगी। बराबर मतलब बड़ी संख्या। अगर
ये 2 अगर यहाँ पे छोटी होती, ये 1 होता यहाँ पे, तो ये छोटी वाली संख्या वर्ग हो जाती, जो कि गलत हो जाता। एक और उदाहरण लेते हैं तभी समझ में आएगा। जैसे आपका 676 है, इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, लास्ट से 2 का जोड़ा बनाएंगे, लास्ट से जो 2 का जोड़ा बनाएंगे, और जिसके वर्ग में इकाई का अंक 6 आएगा, वहाँ वही संख्या हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इकाई का अंक एक 6 में आएगा, 6 के वर्ग में, 6 का वर्ग होता है 36, ये इकाई का अंक 6 आ गया, यहाँ पे लिख दिएगा 6। और किसके वर्ग में आएगा 6, और आएगा 4 के वर्ग में भी 6 आएगा, इसका 16 होता है, ये इकाई का अंक 6 आ गया, तो यहाँ पे हम 4 भी लिख देंगे। अभी एक संख्या यहाँ पे आएगी, और अब ये वाला देखते हैं, जिसका वर्ग 6 के बराबर हो या 6 से कम हो। इस वाले 6 से 6 के बराबर हो या 6 से कम हो, 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम देखते हैं 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, ये ज़्यादा हो गया, ये वाली संख्या नहीं लेंगे, ये वाली संख्या लेंगे। 2 का 4 होता है, इससे कम हो या इसके बराबर हो, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ भी 2 लिख देंगे। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं में कोई एक इसका वर्ग होगा। अब इसका कंपैरिजन करेंगे, 2 यहाँ पे 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2। 2 से बड़ी संख्या एक क्या होती है, 3, और 3 का इसी में 2 में गुणा कर देंगे, ये हो गया 6, इसके बराबर हो गई, यानी कि बराबर के लिए बड़ी संख्या जो इन दोनों में बड़ी होगी, इसमें और इसमें बड़ी होगी, वही संख्या इसका वर्ग हो जाएगी। यानी कि इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है, 26 है, तो ये इसका वर्गमूल हो जाएगी। और देख लेते हैं, वन 1024, इसका वर्गमूल। 2 का जोड़ा बनाएंगे। अब ये इकाई का अंक 4 है, यहाँ पे किसके वर्ग में इकाई का अंक 4 आता है, तो 2 के वर्ग में इकाई का अंक 4 आएगा, और 8 के वर्ग में इकाई का अंक 4 आएगा। भाई 2 का वर्ग 4 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, ये 4 आ गया, ये 4 आ गया, इकाई का अंक 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 8 लिख दिया, एक संख्या और आएगी, वो कौन सी संख्या होगी। अब यहाँ पे 10 है, तो जिस संख्या का वर्ग 10 हो या 10 के एक कम, यानी कि 10 हो जिस संख्या का वर्ग या 10 से कम हो, वही संख्या हम यहाँ पे लिखेंगे। तो आपका 3 होता है, 3 का वर्ग होता है 9, और 4 करेंगे तो 4 का 16 हो जाएगा। ये संख्या हम नहीं लिखेंगे, ये वाली लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा। अब 3 से एक बड़ी संख्या क्या होगी, 3 से बड़ी संख्या 4 होगी, 4 होगी, 4 का इसी में गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 12। अब इसका इससे कंपैरिजन करेंगे, ये वाली संख्या 12 से छोटी है या बड़ी। अगर ये वाली संख्या छोटी है, 12 इस 12 से छोटी है, तो यहाँ पे छोटा वर्ग लेंगे। ठीक है, ये वाली संख्या छोटी है, ये 12 है, ये 10 है, तो यानी कि 10 छोटा है, तो यहाँ पे छोटा वर्गमूल हो जाएगा। यानी कि ये वाली संख्या इस संख्या का 32 का वर्गमूल हो जाएगी, 1024। और देख लेते हैं, जैसे आपका 2401 है, इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो मैंने बताया इसका और इसका 2 का जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, अब इसका इकाई का अंक जिसके वर्ग में आएगा, इकाई का अंक इसमें 1 है, जिस संख्या के इकाई के वर्ग में 1 आएगा, वही संख्या हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 1 की संख्या में आता है
1 का वर्ग 1 होता है और 9 का वर्ग 81 यानी कि इकाई का अंक 1 होता है। तो हम यहाँ पे 9 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक संख्या और आएगी, वो कौन सी होगी? अब ऐसी संख्या ढूंढना है जो 24, ऐसी संख्या का वर्ग 24 हो, 24 के बराबर हो या 24 से कम हो। 24 से बड़ी नहीं लेना है, अगर 24 से बड़ी ले जाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो 5 का 25 होता है, 24 से बड़ी हो गया तो 5 नहीं लेंगे, इसलिए हम 4 लेंगे। 4 का 16 होता है, 4 ले लिया। ठीक है, इसके बाद 4 से बड़ी संख्या क्या होगी हमारी? 5। 5 का इसी 4 में गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगी 20। अब 20 का इसमें 24 से हम कंपैरिजन करेंगे, कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी। तो इसमें 20 से हमारी 24 बड़ी संख्या है, जो बड़ी है, अगर ये बड़ी है तो यहाँ पे जो बड़ी होगी वही हम लेंगे, उसी का वर्गमूल ये 2401 होगा, यानी कि 49 का 2401 वर्गमूल हो जाएगा। प्रैक्टिस करेंगे तभी समझ में आएगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही समझ में आएगा। और देख लेते हैं 2809 इसका वर्गमूल। 2 का जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, अब जिसके वर्ग में इकाई का अंक 9 होगा वही संख्या हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, एक 3 का होता है, इकाई के अंक में 9 आता है, और एक 7 के वर्ग में इकाई का अंक 9 आता है। भाई 7 का 49 होता है, 3 का 9 होता है, इकाई का अंक दोनों में 9 है, इसलिए हमने 3 और 7 लिख दिया। वह एक संख्या यहाँ पे आएगी जिसका वर्ग 28 के बराबर हो या 28 से कम हो, वही संख्या हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 36 इससे बड़ी हो जाएगी, 36 हम 6 नहीं लेंगे, तो 5 का 25 होता है, यहाँ पे 5 लिख देंगे और यहाँ भी 5 लिख देंगे। अब मैंने बताया 5 से एक बड़ी संख्या लेंगे 6, और इसी 5 में 6 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगी 30। अब इस 30 से इसका कंपैरिजन करेंगे तो ये संख्या 30 से छोटी है, ये वाली छोटी है, तो हम छोटी यहाँ पे जो भी छोटी होगी वही हम वर्गमूल हो जाएगी इसका, यानी कि ये संख्या छोटी है, यही इस संख्या का वर्गमूल हो जाएगी। ये वाली संख्या इस संख्या का वर्गमूल हो जाएगी 53। और देख लेते हैं एक संख्या आपके पास है 4225, इसका वर्गमूल मैंने बताया 2 का जोड़ा बनाएंगे। इकाई का अंक 5 है, जिस संख्या के वर्ग में 5 आएगा वही संख्या हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 5 के संख्या में 5 आता है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। ठीक है, अब ये 42, जिस संख्या का वर्ग 42 से बड़ा होगा वो संख्या नहीं लेंगे, जिस संख्या का वर्ग 42 से छोटा होगा या 42 के बराबर होगा। तो आपको पता है 42 किसी संख्या का वर्ग होता ही नहीं है। 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, तो 49 इससे बड़ा हो जाएगा, 49 यानी कि 7 यहाँ पे नहीं लेंगे, यानी कि 6 हम लेंगे, यहाँ पे 6। अब यहाँ पे एक ही संख्या आई, इसका मतलब ये 65 का वर्गमूल हो जाएगा इसका, 65 इसका इस संख्या का वर्गमूल हो जाएगा। और एक और देख लेते हैं 2916, इसका वर्गमूल निकाल। 2 का जोड़ा बनाएंगे, ये 6 इसके इकाई के अंक में 6 है, इसका मतलब जिस संख्या का वर्ग के इकाई का अंक 6 होगा वही हम यहाँ पे लेंगे। तो एक 6 के संख्या में 6 का वर्ग 36 होता है, तो यहाँ पे इकाई का अंक 36, यहाँ पे 36 आया 6 का वर्ग, तो यहाँ पे 6 लिख दिया गया।
और एक आपका 16 यानी 4 के वर्ग में भी 16 यानी कि 6, 4 के वर्ग में इकाई का अंक 6 आता है। ये तो एक 4 लिख दिया, एक 6 लिख दिया, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं। ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग 29 के बराबर या 29 से कम होगा, बड़ी संख्या नहीं लेंगे। तो 5 का 25 होगा, 6 अगर लेंगे 36 हो जाएगी, इससे बड़ी हो जाएगी संख्या, तो 6 नहीं लेंगे, यहाँ पे 5 ही लेंगे। अब देख लेते हैं, 5 से एक बड़ी संख्या 6 होती है, 5 का इसमें गुणा कर देते हैं तो 5 6 का 30 हो जाता है। अब इसका कंपैरिजन करते हैं। यह संख्या छोटी है तो इन दोनों में जो छोटी संख्या होगी, वही इसका वर्गमूल हो जाएगी, यानी कि ये छोटी संख्या है इन दोनों में, यही इस संख्या का वर्गमूल हो जाएगी। आया होगा समझ में? प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। इनपुट तो ले लिया आपने, आउटपुट जब तक आप उसका आउटपुट नहीं निकालेंगे तब तक आपके समझ में नहीं आएगा। अब देख लेते हैं घनमूल। ये भी पूर्ण घन संख्या के लिए, जो संख्या पूर्ण घन होगी उसी का हम घनमूल निकाल सकते हैं। जो संख्या पूर्ण घन होगी उसी का हम घनमूल निकाल सकते हैं। घनमूल निकालना वर्गमूल से आसान है। वर्गमूल थोड़ा घनमूल के अपेक्षा कठिन है, लेकिन उतना कठिन नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। तो पहली संख्या हम ले लेते हैं 27 44, इसका घनमूल। तो इसमें उस पूर्ण वर्ग में हम लोग 2 2 का जोड़ा बनाते थे, इसमें हम 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। जैसे कि इसमें ये 3 हो गया, इधर तो कुछ बचा ही नहीं, एक ही बचा, तो 3 3 का इसमें जोड़ा बनाएंगे। अब इसमें देखेंगे, इसमें इकाई अंक 4 है, तो अब देखेंगे क्यूब में किसके इकाई का अंक 4 होता है। तो एक तो 4 की संख्या में होता है, 4 चौको 16 चौको 64, 4 का क्यूब 64 होता है। और किसी क्यूब की संख्या में इकाई का अंक 4 आता नहीं है, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है, सेम वही है। तो अब ऐसी संख्या का क्यूब करेंगे जो 2 के बराबर हो या 2 से कम हो। तो 2 का अगर हम क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा, तो यहाँ पे 1 हम लिख देंगे। ये आपका 14 का घन हो जाएगी, ये इस संख्या का 14 घनमूल हो जाएगा। और देख लेते हैं 40 96, इसका घनमूल। 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, इकाई का अंक इसमें 6 है। ऐसी संख्या लेंगे जिसका क्यूब का इकाई का अंक 6 हो। तो आपका होता है 6 का क्यूब होता है 216, यहाँ पे 6 है, यहाँ भी 6 है, यानी कि 6 यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 4 है, तो 1 का क्यूब आपका होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, यानी कि ये बड़ी हो जाएगी। ये इसके से कम है या तो बराबर, या तो 4 के बराबर हो या तो 4 से कम हो। अब ये वाली अगर संख्या लेंगे तो ये 8 हो जाएगी, यानी कि ये संख्या नहीं होगी। अब यहाँ पे 1 है, 1 इससे कम है, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे, यानी कि 16 का घनमूल, 16 का घन 40 96 होगा। ये इसका घनमूल है, 40 96 का घनमूल 16 है। और देख लेते हैं 93 61, इसका घनमूल। तो ये 3 3 का जोड़ा बनाएंगे,
इकाई का अंक इसमें 1 है, जिस संख्या के घन में इकाई का अंक 1 होगा वही संख्या हम यहाँ पे लिखेंगे। एक का घन होता है 1, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 9 आया। जिस संख्या का घन 9 से कम हो या 9 के बराबर हो वही संख्या हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 9 से कम किसका होगा? 2 का। 2 का घन होता है 8, यानी कि यहाँ पे 2, तो ये 21 का घन हो जाएगा। ये इस संख्या का घनमूल 21 हो जाएगा। आया होगा समझ में? ये वर्गमूल से आसान है, थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, और दिमाग तो आपके पास रहता ही है काफ़ी ज़्यादा। और देख लेते हैं, और थोड़ा बड़ी संख्या देख लेते हैं। 12, 1, 6, 7 इसका घनमूल तो मैंने बताया 3 का जोड़ा लेंगे। अभी जिस संख्या के घन में इकाई का अंक 7 होगा वही संख्या हम यहाँ पे लिखेंगे। तो आपके 3 का घन अगर हम करेंगे तो ये 27 होता है, यानी इकाई का अंक 7 है यहाँ पे, तो यही संख्या हम यहाँ पे लिख देंगे 3। अब यहाँ पे 12 बचा। ऐसी संख्या लेंगे जिसका घन 12 के बराबर या 12 से कम हो। तो अगर 3 हम लेंगे तो 27 होगा, इससे कम लेंगे 2 का घन हो जाएगा 8, यानी कि 2 हम यहाँ पे ले लेंगे, ये इसका घन हो जाएगा। इस संख्या का घनमूल 23 हो जाएगा। और देख लेते हैं संख्या 39, 304 इसका घनमूल। तो ये 3 का जोड़ा बनाएंगे। अब इकाई का अंक यहाँ पे 4 है, ऐसी घन की संख्या लेंगे जिसका इकाई का अंक 4 हो। तो अगर हम 4 का घन करेंगे तो 64 आता है, यानी इकाई का अंक 4 है, यहाँ पे 4 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 39 है, ऐसी संख्या लेंगे जिसका घन 39 से कम हो या 39 के बराबर हो। तो अगर 4 का 64 है, 64 इससे ज़्यादा है, ये वाली संख्या नहीं लेंगे, यानी कि 4 से एक छोटी संख्या लेंगे। तो 3 का घन 27 होता है, तो ये हो जाएगा 3। यही संख्या इस संख्या का घनमूल हो जाएगी। और देख लेते हैं एक और। इस संख्या का घनमूल 3 का जोड़ा बनाएंगे। अब यहाँ पे इकाई अंक 3 है, जिस संख्या का इकाई के अंक में घन के संख्या में इकाई का अंक 3 होगा वही संख्या हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे 3 लिखा है, इकाई का अंक 3 है। ऐसी संख्या जिसके घन के इकाई के अंक में 3 होगा वही संख्या हम लिखेंगे। तो आपके पास एक संख्या है जिसका घन के इकाई के अंक में 3 होता है, 343। यहाँ पे 3 आया, यानी कि 7 हम यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे 185 है, और ऐसी संख्या पास 6 है, 6 का घन होता है 216, यानी कि इससे ज़्यादा है ये वाली, तो ये वाली संख्या नहीं लेंगे। 6 से एक कम लेते हैं 5 का घन होता है 125, यानी कि ये संख्या हम ले लेंगे, तो ये हो जाएगी 57। इस संख्या का घनमूल 57 हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिस करिए इसको, छोटी छोटी क्लासें हैं, प्लेलिस्ट में जाके इसकी पुरानी क्लासें आप देख सकते हैं। तो अब आपकी क्लासें कल से थोड़ा लंबी चलेंगी, 1 घंटे की चलेंगी, 30 मिनट से ज़्यादा, यानी कि 50 मिनट या 1 घंटे की चलेंगी। कल से हम यूनिट डिजिट ये टॉपिक कल से चलेगा। ये 40 से 50 मिनट की या 1 घंटे की क्लास होंगी। तो आज के लिए इतना ही।